हेलो गाइस, तो मैं आपकी सोफिया मैम आपके लिए केमिस्ट्री के एक और नए वीडियो के साथ में, और हम पढ़ रहे हैं 2018 का क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हम बात करें अगर 2018 के क्वेश्चन पेपर की, तो हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25 पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 25 के दो क्वेश्चन मैं आपको पहले ही करवा चुकी हूँ। अब यहाँ पर गिव रीज़न के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अल्फ़ा हाइड्रोजन ऑफ थर्ड का आपको रीज़न बताना है। अल्फ़ा हाइड्रोजन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, अल्फ़ा हाइड्रोजन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स is acidic in nature। जो अल्फ़ा हाइड्रोजन होते हैं किसके, एल्डिहाइड्स के और कीटोन्स के, वो कैसे होते हैं नेचर में, वो एसिडिक होते हैं। ठीक है, तो अल्फ़ा हाइड्रोजन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स इज़ एसिडिक इन नेचर, ये आपको यहाँ पर बताना है। चलिए अब यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो बहुत ईजीली इसका आंसर हम सॉल्व करेंगे। देखो, सबसे पहले मैं इसका आंसर बता देती हूँ। अल्फ़ा हाइड्रोजन ऑफ एल्डिहाइड्स, अल्फ़ा हाइड्रोजन ऑफ एल्डिहाइड्स is more acidic, is more acidic, अरे acidic due to the फॉलोइंग रीजन्स। मैं आपको कुछ रीजन्स बताऊंगी जिसके बेसिस पे जो अल्फ़ा हाइड्रोजन ऑफ एल्डिहाइड्स होता है वो ज़्यादा एसिडिक होता है। ठीक है, चलिए सबसे पहले जब हम अल्फ़ा हाइड्रोजन ऑफ एल्डिहाइड्स की बात करते हैं तो एल्डिहाइड्स के अंदर ये आपका एल्डिहाइड ग्रुप होता है। अब इसकी अगर हम बात करें तो इसके अंदर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफ़ेक्ट होता है। क्या होता है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है, इसकी जो कैपेसिटी होती है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट को शो करने की होती है। मतलब ये बहुत ही इजीली से इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर लेता है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट होने की वजह से इसके अंदर अल्फ़ा हाइड्रोजन ऑफ एल्डिहाइड्स के अंदर, ठीक है, क्या होने की वजह से, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट होने की वजह से जो अल्फ़ा हाइड्रोजन है उसका रिलीज़ होना क्या हो जाता है, काफ़ी आसान हो जाता है। ठीक है, तो जब हम एल्डिहाइड्स की बात करते हैं तो एल्डिहाइड्स के अंदर बहुत ही ईजीली जो अल्फ़ा हाइड्रोजन है वो रिमूव हो जाएगा। मतलब बहुत ही इजीली इसके अंदर जो H+ आयन होते हैं वो H+ आयन क्या हो जाते हैं, वो H+ आयन बाहर निकल जाते हैं। तो बहुत ही इजीली यहाँ पर जो H+ आयन है वो यहाँ पर से रिलीज़ हो जाते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं किसकी, कीटोन्स की बात करते हैं, तो कीटोन्स के अंदर जो कार्बोनिल ग्रुप रहता है उसमें दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर जो भी अल्फ़ा हाइड्रोजन ऑफ कीटोन्स होंगे वो उतने ज़्यादा एसिडिक कैरेक्टर को शो नहीं करेंगे, बिकॉज देयर इज़ नो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट इन कीटोन्स। ठीक है, और यहाँ से जो अल्फ़ा हाइड्रोजन रहेगा कीटोन्स के अंदर उसको रिमूव कराना बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाता है, डिफ़िकल्ट हो जाता है, टफ हो जाता है। अब एसिड का मतलब क्या होता है, जो इजीली H+ आयन को रिलीज़ कर दे उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम एसिड कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एल्डिहाइड में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट बहुत ज़्यादा है, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट ज़्यादा होने की वजह से
ईजीली जो अल्फ़ा हाइड्रोजन है वो बॉन्ड ब्रेक करके विड्रॉ हो जाएगा, मतलब H+ आयन ईजीली निकल रहा है, जिसमें H+ आयन जितना ईजीली निकलेगा उतना ज़्यादा उसका एसिडिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। कीटोन में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट नहीं देखा जाता, जिसकी वजह से यहाँ पर से हाइड्रोजन को रिमूव करवाना डिफ़िकल्ट हो जाएगा, विच मीन्स कि इसका एसिडिक पावर एल्डिहाइड के कंपैरिजन में क्या हो गया है, एल्डिहाइड के कंपैरिजन में इसका एसिडिक पावर कम हो गया है। दैट्स वाई हम यहाँ पर कहते हैं कि अल्फ़ा हाइड्रोजन ऑफ एल्डिहाइड्स इज मोर एसिडिक देन कीटोन। ठीक है, तो ये आपका जो रीज़न नंबर 3 था क्वेश्चन नंबर 25 का, ये हुआ कंप्लीट। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 25 का सेकंड पार्ट कंप्लीट करेंगे। सो इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ में, वीडियोस को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो उसे आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। और अगर आप हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ना चाहते हैं तो हम आपको ऑनलाइन होम क्लासेस की फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर रहे हैं। हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाकर सारी डिटेल्स ले लें और हमसे कांटेक्ट करें। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।